माँ पार्वती को किसने दिया था गर्भवती ना होने का श्राप? जाने फिर कैसे मिला उनको संतान का सुख। माता पार्वती को मिले एक श्राप के कारण वो कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी उन्हें गणेश जी, कार्तिक जी और अशोक सुंदरी की माता कहा जाता है। अगर माँ पार्वती गर्भवती नहीं हो सकती थी तो उन्हें यह 3 संतान कैसे प्राप्त हुई? आखिर माँ पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने और क्यों दिया था? भगवान शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिक की और अशोक सुंदरी की बहुत सी कथाएं प्रचलित है। वैसे तो ये तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती ने इनमें से किसी को 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती एक श्राप के कारण गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन गर्भवती न होने के बाद भी वो संसार में गणेश जी, कार्तिक की और अशोक सुंदरी की माता कहलाईं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे क्या है कथा? शिव पुराण के अनुसार एक बार बजरांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज मुझसे ज्यादा बलवान न हो। दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अमर रहे। तो तारकासुर का अंत कैसे हुआ? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्य और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन ऐरावत हाथी, खजाना और 9 सफेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की। तारकासुर ने तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त करने के बाद स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि प्रभु, तारकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं को कष्ट में देखकर दुखी हो गए और उन्हें देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने ही उसे सबसे बलशाली होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखकर उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही होगा। यह सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगा अग्नि में नष्ट कर दिया था, तो यह कैसे हो पाएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतान द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से मांगी मदद। महादेव के हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा, ताकि वो भगवान शिव की तपस्या भंग कर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सके, ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव अपनी पति रति के साथ कैलाश पहुंचे, जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव क्रोध में आ गए और कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देख दुखी हो गई, जिसके बाद देवी रति ने माता पार्वती से कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से मैंने न सिर्फ अपने पति को खो दिया, बल्कि माँ बनने का सुख भी खो दिया है। उसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथ में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया, जिस तरह माँ बनने का सुख मैंने खोया, उसी तरह मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया था। रति के श्राप के कारण माता पार्वती ने कभी भी अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दिया था, लेकिन भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख मिल पाया था, जिसके अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो उसे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें कन्या प्राप्त हो। तब कल वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ।
इसी प्रकार तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिक की जीव उत्पत्ति हुई और माता पार्वती को संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।